हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाउ आर यू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है सातवाहन डायनेस्टी को ख़त्म किया था। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जब पेपर देने बैठते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं है ना यूट्यूब पे। सो माय चैनल इज़ ओनली फॉर दैट। सारा कंटेंट मिलेगा आपको इसी के ऊपर, बस आराम से मेरी बात को सुनना है, ध्यान से सुनो एंड यू विल स्कोर 100% मार्क्स इन योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है किंग खारवेल ऑफ कलिंग। तो किंग खारवेल जो है वो एक ग्रेटेस्ट रूलर था एंशियंट कलिंग का, जो आज क्या है उड़ीसा है। उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी में जो है रूल किया और जाना जाता है वो अपनी मिलिट्री अचीवमेंट के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो उसने वर्क किया। वो पब्लिक वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई के लिए। जैनिज्म के पेट्रोनेज थे वो, पेट्रोनेज मतलब वो जैनिज्म को मानते थे। मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है तो फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कहाँ है, उदयगिरी हिल्स में है। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है उदयगिरी हिल्स में, वहाँ से हमें मिलती है ये इंफॉर्मेशन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कहाँ से मिलती है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एट उदयगिरी हिल्स। क्या सोर्सेज हैं इनकी इन्फॉर्मेशन की, तो मेन सोर्स बताया मैंने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये इसकी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, इसने क्या क्या अचीवमेंट की अपनी लाइफ में, कौन कौन से युद्ध लड़े, पब्लिक के लिए क्या क्या वर्क किया। चार चीज़ें एक्सप्लेन करता है हाथी गुम्फा, उसकी लाइफ को, उसके अचीवमेंट को, उसकी युद्ध को कि कौन कौन से युद्ध लड़े, और पब्लिक के लिए उसने कौन कौन से वर्क किए। अब कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो प्राकृत लैंग्वेज। और कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक ईयर वाइज अकाउंट है उसके रूल का, यानी कि हर साल का अकाउंटेंट ये हमें देता है। खारवेल जो है चेदी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इन्होंने जो एजुकेशन है वो किस किस चीज़ में हासिल की, वॉरफेयर में, लोगों की भलाई के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कैसे डायनेस्टी चलानी है, और आर्ट्स में। वो एक बहुत ही कम एज में, यंग एज में जो है क्या बने, किंग बने आफ्टर एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में। और वो बहुत ही काबिल रूलर और एनर्जेटिक रूलर बन के दिखाया उन्होंने, और ये प्रूव किया कि आई एम कैपेबल। मिलिट्री में क्या क्या अचीवमेंट किया उन्होंने, तो बहुत सी मिलिट्री कैंपेन चलाए उन्होंने और जो कि सक्सेसफुल भी रही। नेबरिंग किंगडम यानी कि पड़ोसी राज्य को उन्होंने हराया और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया। कलिंग की जो प्राइड थी उसको रिस्टोर किया। पहले इस पर किसने अटैक किया था, कॉन्क्वेस्ट किसने किया था, अशोक ने इसके ऊपर कब्जा किया। लेकिन दोबारा खारवेल ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वापस ली और बढ़ानी स्टार्ट की। और नदर्न के पावरफुल रूलर को भी उसने चैलेंज किया अपनी विक्ट्रीज से। जो किंग है, कलिंग है, वो वापस से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन गया था तो पहले भी, लेकिन उसको अशोक द ग्रेट उसने हथियार लिया था। और कलिंग के वॉर के बाद में ही जो अशोक है उसका मन पलटा था, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी, बहुत लोग मरे थे। इफ़ यू वांट टू नो दिस कलिंग वॉर, सो यू कैन वॉच माय वीडियो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्या क्या किया पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तो कैनाल्स बनवाए, इरिगेशन सिस्टम को अच्छा किया, रोड बनवाई, गार्डन बनवाई, पब्लिक के लिए बिल्डिंग्स बनवाई, ट्रेड और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया, फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता था, कल्चरल इवेंट रखता था लोगों के लिए। ये चीज़ें दिखाती है वो कितना वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर था, यानी कि लोगों की कितनी भलाई में उसका विश्वास था कि मुझे लोगों को भला करना ही है। रिलीजियस क्या पॉलिसी थी, तो वो खुद एक जैनिज़्म का फॉलोवर था, जैन मॉन्क्स को सपोर्ट करता था और उनके लिए गुफाएं भी बनवाई थी। गुफाएं क्यों बनवाई जाती थी, क्योंकि जो मॉन्क्स हैं वो बारिश के मौसम में यात्रा नहीं करते हैं, तो उनके रुकने के लिए। हाउएवर वो सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट था, यानी कि इसने भी किस चीज़ की पॉलिसी अपनाई थी, रिलीजियस टॉलरेंस की। महाजनपद से लेके अब तक हमने जितना भी पढ़ा है सबने एक ही पॉलिसी को अपनाया, दैट इज़ रिलीजियस टॉलरेंस। कोई भी सिंगल जो है रिलीजन का ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसने ये बोला कि सबको मार दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। और
उनका जो रिलीजन है वो हारमनी, उनका जो रूल है वो दिखाता है कि रिलीजियस हारमनी उन्होंने अपनी स्टेट में रखी हुई थी, रिलीजन के नाम पे शांति। कल्चरल क्या कंट्रीब्यूशन करता था, तो म्यूज़िक को वो इनकरेज करता था कि भाई म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है, डांस को इनकरेज करता था, फेस्टिवल्स करवाता था, केव्स बनवाई, मॉन्यूमेंट्स बनवाई, इमारतें। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो इसके शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुई। ये कब से चला हुआ आ रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काम, तो कब स्टार्ट हुआ है, अशोक के बाद में। अशोक के बाद में सब ने इन पे ध्यान दिया। उस अशोक के बाद में मौर्यन डायनेस्टी के बाद में फिर शुंगा, फिर कानवा, फिर सातवाहन और अब खारवेल। इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसने अपने कलिंग की प्रेस्टीज, प्राइड को और पावर को दोबारा रिस्टोर किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ईस्टर्न इंडिया में दोबारा स्ट्रेंथन की। प्रमोट किया वेलफेयर एक्टिविटीज़ को, इरीगेशन से। वेलफेयर एक्टिविटीज़ का आइडिया कहाँ से आया, अशोक के यहाँ से। जैनिज़्म को एनकरेज किया, लेकिन बाकी रिलीजन्स के, बाकी जो धर्म थे उनके वो भी टॉलरेंट रहे, उनको परेशान नहीं किया। और सपोर्ट किया आर्ट एंड कल्चर को। कंक्लूजन ये रहा कि खारवेल एक पावरफुल और बेनोवेलेंट रूलर साबित हुए, और उन्होंने कलिंग की ग्लोरी को, कलिंग की प्राइड को, कलिंग की इज्जत को, सम्मान को बड़ा किया और रिवाइव किया। उसके डिक्लाइन के बाद में, डिक्लाइन कब हुआ, जब अशोक ने इसके ऊपर कंक्वेस्ट कर लिया। उनकी मिलिट्री सक्सेस, वेलफेयर की पॉलिसी, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी, ये उसको बनाती है एक मोस्ट रिमार्केबल रीजनल रूलर एंशियंट इंडिया का। खारवेल स्टैंड एज अ रूलर जिसने मिलिट्री स्ट्रेंथ को वेलफेयर गवर्नेंस से और कल्चरल पैट्रोनेज से कंबाइन किया। एग्ज़ाम रेडी एंडिंग लाइन है, जब हम अपनी क्वेश्चन में लास्ट करेंगे तो हम इसको लिख के छोड़ सकते हैं, इट विल गिव्स अ बेटर इम्प्रेशन। सो शुंगास, कानवास, शातवाहन और खारवेल, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, सी इन दी नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।